दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं कैसे धाम में या नवनिर्मित धाम में जब बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो अपने आप में अलौकिक बन के तैयार होगा। यहाँ की महत्ता, यहाँ की विशेषता क्या है, आखिर क्या क्या बनेगा, किस स्तर की तैयारी हो रही है, कितने जगह में बनेगा और यहाँ क्या क्या बनने वाला है, उसके बारे में आराम से आपको बताएंगे और किस जगह बनेगा उसको आपको दिखाने वाले हैं। पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये बन क्या रहा है। एक धाम बन रहा है और नाम है गड़ौली धाम काशी क्षेत्र। बोर्ड आपको पीछे दिख रहा होगा। काशी से 38 किलोमीटर पश्चिम गंगा जी के ठीक किनारे बाएं तट के किनारे एक धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो अपने आप में अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। जब ये पूरी तरह से बन के तैयार होगा तो ये काफ़ी मनमोहक लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जिस तरह का प्रोजेक्ट लेके यहाँ के लोग चल रहे हैं या फिर जो ट्रस्ट है OS बाल मुकुंदन फाउंडेशन, जो एक सोच है, अगर उस असर से बन के तैयार हो गया तो निसंदेह काशी प्रयागराज के बाद काफ़ी नाम में आएगा और काफ़ी चर्चा में आने वाला है। अब आप बोर्ड देख लीजिए, गड़ौली धाम काशी क्षेत्र OS बाल मुकुंदन फाउंडेशन। अब व्यू दिखा दीजिए, अभी निर्माणाधीन है, थोड़ा व्यू दिखाइए यहाँ से। अभी निर्माणाधीन है, अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें बनने वाली हैं। अभी तक क्या संचालित हो रही हैं, क्या कुछ बन रहा है, पहले उसको प्रारंभिक रूप से जान लीजिए। यहाँ पे गौशाला अभी संचालित है, चल रहा है और अच्छी गायें हैं। और यहाँ पे शंकर जी का मंदिर बन रहा है, शिवलिंग स्थापित है और उसका जो अभी मंदिर का स्ट्रक्चर है वो भी बन रहा है। और यहाँ पे पास में आपका सरोवर बनाया जाएगा, पार्किंग की व्यवस्था करी जाएगी, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, गुरुकुल बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 108 फीट की भगवान भोले और माई पार्वती जी का एक प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, जो आपको काफ़ी दूर से ही दिख जाएगा। गंगा मैया के ठीक किनारे इस तरह का भव्य धाम बनना अपने आप में अलौकिक है। अब आपको लेके चलते हैं उस जगह जहाँ पे इस तरह की जो है कि स्ट्रक्चर बन रहे हैं, या फिर जो भवन निर्माणाधीन है, या फिर जो मंदिर बन रहे हैं, जहाँ पे 108 फीट मूर्ति बनने वाला है उसको दिखाएंगे, जहाँ पे गुरुकुल बनने वाला है उसको दिखाएंगे, जहाँ गौशाला चल रहा है उसको दिखाएंगे, और जहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर, शिवलिंग का जो मंदिर है उसको दिखाएंगे। गड़ौली धाम में जो गुरुकुल बन रहा है ये देख लीजिए, इसका अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ। और जब ये बन के पूरी तरह से तैयार होगा तो बहुत भव्य लगेगा और यहाँ पे वैदिक रूप से शिक्षा दी जाएगी। गुरुकुल का मतलब है सीधा सीधा कि जो हमारी पुरानी पारंपरिक रही है, शिक्षा पद्धति रही है, उस रूप में यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। और यहाँ पे वेद वगैरह हर तरह की जो भी धर्म हमारे धर्म ग्रंथ है उस तरह की शिक्षा दी जाएगी। वैदिक गुरुकुल का निर्माण करा जा रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम यहीं पे चल रहा है। गड़ौली धाम में जो गौशाला संचालित हो रहा है उसको हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गड़ौली धाम में जो भी कुछ भी बन रहा है उसी में से एक महत्वपूर्ण है गौशाला। गौ की सेवा करी जाएगी। दिखा दीजिए, थोड़ा सा दिखाइए उनको। ये बछड़े हैं, गैया हैं और सब अच्छे ढंग से खा पी रहे हैं और इसे भविष्य में और भी बड़ा करने का लक्ष्य है। आगे चल के और भी बड़ा किया जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि गड़ौली धाम में गौशाला का भी निर्माण कराया गया है और भी आगे बनेगा। फिलहाल जो भी वर्तमान में स्थितियां हैं अभी निर्माणाधीन है, अभी गौशाला संचालित है और पास में भूसा वगैरह भी रखा गया है और ये सब गौएं अपना जो है चारा खा रही हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो गड़ौली धाम है गंगा मैया के ठीक किनारे बन रहा है और बाईं तरफ बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा जी का तट जो है, मंदिर है यहाँ पे, जो मैंने आपको दिखाया कि शिवलिंग का जो मंदिर है वो भी बनेगा। तो जो निर्माणाधीन मंदिर का स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको देख लीजिए। मंदिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस तरह से आपको चारों तरफ से व्यूज़ दिखा दीजिए। इस तरह से पूरा मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सबसे मनमोहक दृश्य तब होगा जब पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा और गंगा जी के ठीक किनारे जब 108 फीट की गौरी शंकर की प्रतिमा लग जाएगी और पूरी तरह से यहाँ पे गौशाला, गुरुकुल
और जो तमाम चीज़ें बनने वाली हैं अगर पूरी तरह से बन जाएंगी तो अपने आप में एक अलौकिक दृश्य का हम लोग अवलोकन कर पाएंगे या फिर दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो बात अलग है कि OS बाल मुकुंद फाउंडेशन इसमें बढ़ चढ़ के काम कर रहा है और नेतृत्व कर रहा है, लेकिन इसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी विकसित किया जा रहा है निस्संदेह, क्योंकि जिस तरह से लगभग कहा जाता है कि 50, 52, 55 बीघे के पूरे क्षेत्र में यह पूरा फाउंडेशन बनने वाला है और पूरा काम होने वाला है, पूरा गड़ौली धाम बनने वाला है। जब पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा तो एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित हो पाएगा और आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें रोज़गार भी मिलेगा। और भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे खादी जो कपड़े होते हैं, खादी ग्रामोद्योग कहा जाता है, उसका भी एक प्रयास होगा यहाँ बनाने का। और खादी के जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, उसे भी जो है कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ में लगाए जाएंगे और आसपास के लोगों को रोज़गार देने का काम किया जाएगा। थोड़ा दिखा दीजिए, गंगा मैया का तट काफ़ी आपको दिख रहा है, काफ़ी मनमोहक है। और मैं आपको बता दूं कि जहां पे भगवान शिव और मां पार्वती का जो 108 फीट का जो मूर्ति प्रतिमा लगेगी, वो प्रतिमा जो है पास में या ऊंचा जो आपको एक दिख रहा होगा, वो थोड़ा जूम करके दिखाएं उसको, ये आपको दिख रहा है, वहीं पे 108 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी जो कि काफ़ी दूर से आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में जो आपको ये कुछ गड्ढा टाइप का अभी दिख रहा है, जो कुछ गड्ढा टाइप का दिख रहा है, इसे सरोवर के रूप में विकसित करने का प्रयास है। इसे सरोवर के रूप में विकसित करने का प्रयास है और दोनों तरफ उधर भी सरोवर बनाए जाएंगे मंदिर के और इधर भी बनाए जाएंगे। और उस पार जो है जो ऊंचा स्थान आपको दिख रहा है, वहीं पे 108 फीट की पार्वती और शिव की प्रतिमा लगाने का लक्ष्य है और लगाया जाएगा। गड़ौली धाम काशी प्रयाग के बीच में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। गंगा जी के ठीक किनारे काशी क्षेत्र भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो अगियाबीर का इतिहास रहा है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है अगियाबीर के क्षेत्र में आता है, तो अगियाबीर का इतिहास काफ़ी पुराना है। पुरातात्विक विभाग के दृष्टिकोण से भी देखें तो काफ़ी पुराना है। और यहाँ से भटौली घाट जो है, बरनी घाट, भटौली घाट पुल है, अगर जूम करके दिखा पाएँ तो उसको भी दिखा दीजिए। काफ़ी नज़दीक है, बहुत दूर नहीं है, कछवा पास में है और यहीं से पुल भी है, आने जाने का उस पार के लोग भी आ सकते हैं। काफ़ी दिव्य जगह ये बनाया जा रहा है। और पुरातात्विक विभाग से भी काफ़ी ये धनवान इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई बार खुदाई हुई है और तमाम हज़ारों साल पुराने यहाँ पे तमाम ऐसे उपकरण और धातुएं मिली हैं और यहाँ पे रिसर्च का केंद्र भी माना गया था। खुदाई जब हुई थी तो हज़ारों साल की चीज़ें निकली थी। तो ये जो पूरा क्षेत्र है अगियाबीर का क्षेत्र ही माना जाता है। और यहाँ पे गंगा गौशाला है, तो गौ और गौरी पार्वती तीनों का जो पूरा संगम है अपने आप में धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। जब पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा तो अद्भुत होगा, अलौकिक होगा और काफ़ी बेहतरीन होगा। फिलहाल और भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और कहीं, तब तक के लिए जय हिंद।